अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है दर्द पुश्त और दर्द कमर। तो इसे अंग्रेजी में बैक पेन भी कहते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं, इनके कम से कम 4 मुख्तलिफ दर्जात हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। गर्दन के 7 मोहरे और जो कमर के 7 मोहरे हैं, इनके दरमियान में पुश्त के 12 मोहरे होते हैं, जो गर्दन से नीचे और निचली कमर से जरा ऊपर होते हैं। इन 12 मोहरों के दरमियान में जो दर्द होती है उसे दर्द पुश्त कहते हैं। तो कुछ लोगों को पुश्त में बहुत दर्द रहती है, उठना बैठना लेटना और चलना फिरना मुहाल होता है। इस दर्द पुश्त की 2 वजूहात हैं। अगर इनको सोच समझ के और तशखीस करके इलाज किया जाए तो कभी नाकामी नहीं होती। अगर सिर्फ दर्द पुश्त के मुजरबात किताबों से ढूंढ के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें समझ नहीं लगेगी कि ये दर्द पुश्त कौन सा है, क्योंकि इसकी 2 वजूहात होती है। नंबर 1, सुदावी दर्द पुश्त, जो अमूमन सर्दियों में ठंड लगने से शुरू होता है और ये उठते बैठते खिंचावदार दर्द महसूस होता है। कंधे खिंचे होते हैं और दर्द करते हैं। ज्यादा देर बैठकर दिमागी काम करना मुश्किल होता है और ये दर्द सुदावियत की अलामत है। तो इस दर्द पुश्त में इलाज के लिए हब्बे लूजा 1 ग्राम दिन में 3 बार हमरा नीम गर्म दूध मुसलसल दें और किशमिश रात को भिगो दें, सुबह 1-1 दाना करके खाएं और नाश्ते में असाबी मकवी हरीरा दूध से देंगे। तो उसके बाद दूसरा दर्द पुश्त जो है वो सुफरावी है। उसमें ज़ोफ़ उज़लात पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी के उज़लात में तहलील और ज़ोफ़ से थकावट होकर जो रीढ़ की हड्डी के उज़लात हैं वो दर्द करने लगते हैं और अलामात में शदीद थकन का एहसास पाया जाता है। पुश्त में कील ठोंकने जैसी दर्द का एहसास होता है। बगैर सहारे के बैठना मुश्किल होता है। उसके साथ पिंडलियों और एड़ियों में भी शदीद दर्द होता है। तो इस किस्म के दर्द पुश्त में इलाज के लिए मुलय्यन 81 1 ग्राम दिन में 3 बार हमरा दूध पत्ती मुसलसल देंगे और अगर दर्द ज्यादा शिद्दत से हो तो इस मुलय्यन 81 के साथ 1-1 गोली हब्बे शिफा भी दे सकते हैं। नाश्ते में मुरब्बा आमला और मुरब्बा सेब भी इस्तेमाल करवाएंगे। अब जो नुस्खाजात इस्तेमाल हुए हैं जिनके मैंने नाम लिए, थोड़ा सा मैं उन नुस्खाजात की तफसील भी आपको बयान कर दूं, आप नोट कर लें। जिनके नाम बताए हैं उनकी मैं आपको अज्जा भी बता देता हूँ। सबसे पहले है हब्बे लूजा, उसमें गिरी बादाम 60 ग्राम, अजराकी मुदब्बर 50 ग्राम और सुंड 50 ग्राम और काली मिर्च 50 ग्राम है। इन सबको बारीक पीस के तो इनकी 4-4 रत्ती की गोली बना लेनी है। ये हब्बे लूजा आपकी तैयार हो जाएगी, या 500 मिली वाले कैप्सूल मार लें। दूसरा नुस्खा है हब्बे शफा का। इसमें रेवंत चीनी 20 ग्राम, सुंड 20 ग्राम, तुख्म दतूरा 10 ग्राम और गोंद की गर 10 ग्राम है। इनको भी खूब बारीक पीस के तो इनकी चने बराबर गोलियां बना लें। 2 रत्ती की गोलियां बना लें, 2 रत्ती से 3 रत्ती तक की। तो ये भी हब्बे शफा आपकी तैयार हो जाएगी। इसके साथ तीसरी गोली थी मुलय्यन 81, जो कि सुफरावी दर्द पुश्त में इस्तेमाल होती है। उसमें मगज़ करंजवा 1 तोला, अजवैन खारसानी 1 तोला, तुख्म दतूरा 1 तोला, पतरी फराद 1 तोला, कुश्ता सदफ 1 तोला, बेलगरी 1 तोला, तज सक 1 तोला, मूसली सिंबल 1 तोला, फटकड़ी सुर्ख 2 तोला, तुख्मे हरमल 2 तोला, गुड़ मार बूटी 2 तोला, हलीला स्याह 6 तोला, आमला 6 तोला और अजराकी मुदब्बर 6 तोला है। इन सब को पीस कर मिला ले और इनके 500 मिली वाले और 1 ग्राम वाले कैप्सूल भर ले। हमने यहाँ पर नुस्खा जात जो तजवीज़ किया तो यहाँ पे 1 ग्राम तजवीज़ किया है। अगर छोटी उम्र के बच्चे हों तो उनको आप 500 मिली वाला कैप्सूल भी दे सकते हैं। चौथी चीज है असाबी मकवी हरीरा। उसमें मगज बादाम और काजू आधा किलो, सौंफ, धनिया, मगज खरबूजा, मगज तरबूज, मगज खीरा, मगज कद्दू शीरी, मूसली सफेद, ये सब 1-1 पाव, काली मिर्च 50 ग्राम और शब्द बजूरी बार्द 3 किलो है। तमाम अदविया को पहले तो जो मगजियात हैं उनको रात को पानी में भिगो दें, सुबह उनको खूब मल छान के उनको धो लें, उसके बाद उनको खुश्क करके सफूफ कर लें।
اور تھوڑا موٹا موٹا سفوف کریں. تو جو اس میں ادویات ہیں کالی مرچ وغیرہ اور کشنیز ان کو بالکل باریک سفوف کر لیں اور ان کو شبد بزوری 3 کلو میں ڈال کے مکس کریں. تو یہ آپ کی جو نا اعصابی مقوی حلیہ تیار ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہ ساری میں نے آپ کو درد پشت کی وجوہات، اس کی اسباب، اس کی قسمیں 2 ہیں، ایک سوداوی ہے ایک صفراوی ہے، وہ بیان کی ہیں. تو ان کے نسخہ بھی بیان کیے ہیں. امید ہے آپ اس سے بہت مستفید ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی